India has always been a good friend, and in the crisis, India essentially saved my mother's life. इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जरा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए. If she hadn't left Bangladesh, the militants, they had planned on killing her. So I'm eternally grateful to Prime Minister Modi's government for saving my mother's life. शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने अपनी हुकूमत की जितनी नाअहली और जो अवाम पर जो तशद्दुद हुआ उसका इल्ज़ाम उन्होंने कहा ये जो हालात क्रिएट हुए इसके पीछे पाकिस्तान और चीन है. तो निज़ाम दूसरी जंगी अजीम के बाद हर तरफ नाफिज करने की कोशिशें की गई थी, वो नाकाम हो चुका है और अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको कुचल देंगे. बांग्लादेश ने बकायदे से दरखास्त कर दी है भारत को कि भाई हसीना वाजिद को रस्से डालकर, डोरे डालकर इस खातून को हमारे हवाले किया जाए, हमने इसे छोड़ना नहीं है. इंसानियत के खिलाफ, एक इंसान के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम को लेकर या फैमिली उनके साथ मौजूद है, आप शायद टाइम मांग सकते हैं या आप साइड पर जाकर किसी भी तरह से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए. ये गलत है, हर लिहाज से गलत है. कमाल है जी. पाकिस्तान जब पाकिस्तान था, बांग्लादेश जब पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान को पता था कि उसके बाप के क्या, उसके ग्रैंडफादर के क्या हरकतें थे. अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीज़ें समझते हैं और दे आर शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन टू मीडिया. किसी किस्म की कोई जमहूरी आज़ादी नहीं होगी, बल्कि सोच ये पाई जाती है कि जमहूरियत तो पूरी दुनिया में अब रोल बैक हो रही है. बाद पाकिस्तान 1000 मील के फासले पे बैठा हुआ बांग्लादेश को वो खुद चला सकता है. एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बकवास कर रहा है. क्योंकि वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है इसमें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का ये जो मौजूदा सूरत हाल है. हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है और बांग्लादेश ने भारत से मुतालबा किया है कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें क्योंकि वो अब हमारी मुजरम हैं. कि मुल्क की 90% आबादी किस तरफ सोच रही है, कितना जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, कत्ल गारत हो रही है. लेकिन यार अगर सेल्फिश भी हो तो कम से कम अपनी जात के लिए सोच लो. इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है इस सारी सिचुएशन के ऊपर. दूसरी तरफ पाकिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है. क्या भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले कर देगा और क्या इस सजा पर अमल दरामद हो सकेगा? दोस्तों जय हिंद. राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है. अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. कमाल है जी. पाकिस्तान जब पाकिस्तान था, बांग्लादेश जब पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान को पता था कि उसके बाप के क्या, उसके ग्रैंडफादर के क्या हरकतें थे, उस वक्त पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया. अब 50 साल बाद पाकिस्तान 1000 मील के फासले पे बैठा हुआ बांग्लादेश को वो खुद चला सकता है. एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बकवास कर रहा है. क्योंकि वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है इसमें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का ये जो मौजूदा सूरत हाल है बांग्लादेश की. और वो साथ में उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को ना संभाला गया तो ये भी पाकिस्तान बन सकता है. बकवास कर रहा है. अनपढ़ लड़का है, भागा है, खुद एक भगोड़ा है, खुद मैसिव करप्शन में इंडल्ज किया है. इसकी फैमिली और इसकी माँ के जो करप्शन है बेमिसाल है. इसकी बातें पे आप कोई तवज्जो ना रखें. ये तो इसके माने कि खामखा आप इसको अटेंशन दे रहे हैं. नहीं, अगर आप करप्शन की कहानी सुने तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बदतरीन करप्शन की वजह से तो बदनाम थी, लेकिन हसीना वाजिद के 7 मुशीर बैंकों के सबसे बड़े डिफॉल्टर थे और उनके बेटे वजीब समेत 17 रिश्तेदार भी हुकूमत का अहम हिस्सा थे. आपने भी ये मेंशन किया. सजीव वाजिद पर 2016 में $300 मिलियन का इल्जाम लगा था. सजीव ने अमेरिका में बंगाली कारोबारी शख्सियात से भी कंसल्टेंसी के नाम पर पैसे लिए थे. ये तो उनकी अपने आई वुड से क्वालिटीज है. जी बिल्कुल. और देखिए अमेरिका ने डोनाल्ड वू को भेजा और उनको क्या कहा डोनाल्ड वू ने वही डोनाल्ड वू जो इधर रेजिम चेंज के साथ था. डोनाल्ड वू ने कहा कि भाई हालांकि तुम्हारे इलेक्शन फेयर नहीं हैं, हालांकि मुनसिफाना ये और ये नहीं थे, फिर भी हम आपका साथ देंगे.
और हम आपके साथ हैं। तो आप करप्शन का जो जिक्र कर रही है, कुछ मुल्कों तो ये कहती है करप्शन खत्म करो, कुछ मुल्कों के खिलाफ सैंक्शंस लगाती है, और कुछ मुल्क जैसे बांग्लादेश था उनको तो वो मदद करती है और पब्लिकली कहते हैं कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ हैं। इस किस्म के दोस्त ये तो दुश्मन से बदतर हैं। आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, खालिदा जिया को रहा किया है। एक मुनसिफाना इलेक्शन करें। ये यूनुस के पीछे ये लगी हुई थी हसीना वाजिद, जो अब ये क्या बना है पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर बना है, वो लीड करेंगे बुरी हुकूमत को। हाँ जी, हाँ, अच्छा आदमी है, सक्सेसफुल आदमी है, उसके खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ गई थी खामखा, इसलिए कि वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा था इसके साथ। मैं आपको क्या बताऊं इस औरत ने क्या नहीं किया है जी। इसको तो पैसे लेती थी इंडिया से, अमेरिका की स्टूज, इंडिया की स्टूज थी। इंडिया इसके साथ जिस किस्म की इनकी दोस्ती थी, आप जानते हैं पाकिस्तान, ये बंगाल के अवाम, उनके क्या फीलिंग्स हैं इंडिया के बारे में, मगर उसको परवाह ही नहीं था। वो तो उनको इन्फिल्ट्रेट किया हुआ इंडिया को सिविल सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज में हर जगह जाती थी इंडिया, उसका घर है इंडिया में। मगर एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि इस वक्त जो उनका आर्मी चीफ है, उसका तो ये खालिदा जिया, ये हसीना वाजिद का तो ये रिश्तेदार है, जी बड़ा बिल्कुल, और उनकी रिश्तेदार फरमाइश है। पे तो लगाया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लगाया उनको। हाँ, मिलिट्री सेक्रेटरी होता था और ये और वो, और उसने इसको अगर वाकई वो इंडिपेंडेंट आदमी होता, फेयर आदमी होता, मेरे ख्याल में इसको जाने नहीं देता बाहर। वो तो कहता कि भाई तुमने जो हरकतें की हैं दुनिया, और जो ये लोग मारे गए 200-300 पता नहीं कितने थे, 300 अफराद मारे गए थे और उनको सेफ एग्जिट दिया गया। तो हलाल साहब, आपको क्या लगता है, अब जो मौजूदा सिचुएशन है, बुरी हुकूमत, आपको लगता है बांग्लादेश में कोई जल्द नए इंतखाबात होंगे, जमहूरी प्रोसेस नजर आएगा, या फिर मिलिट्री ही नजर आएगी? देखिए, बड़ी अफसोस की बात होगी अगर वो तारीख से कुछ नहीं सीखते हैं। तारीख ये बताता है कि जब भी एक बुरी हुकूमत आती है, उसका पहला फर्ज होना चाहिए कि इलेक्शंस, मुनसिफाना इलेक्शंस करें, और ऐसा करें कि बाहर से ऑब्जर्वर्स आएं और सब लोग कह सकें कि ये मुनसिफाना इलेक्शन है। इसलिए उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि अवाम की क्या ख्वाहिश है, अवाम किसको चाहती है। अगर आप फिर यही धड़ाधड़ कभी 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 साल तक बैठे रहें, तो आप कभी डेमोक्रेसी को प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जिस किस्म का रेज हमने देखा है बांग्लादेश की आवाम में, जिस किस्म का रेज हमने देखा है और जो रिएक्शन सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज पे रहेंगे कि ये मिलिट्री हुकूमत रहे या उनका कोई काबिज हो, जब तक कोई जमहूरी एक्शन आए। हुकूमत की तब्दीली से भारत को कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत का पूरा जो नैरेटिव है कि बंगाल को हमने ये किया और वो किया, वो सब खत्म हो गया है। हम जो कह रहे थे उस वक्त कि ये हमारी गलतियां थी जो तुम लोग